बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु त्वं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी अम्बे मैया की। बोलिए प्रेम से सब संतों की। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। वास्तव में ये अवसर जिसके जीवन में मिलता है उस जीव के अहोभाग्य होते हैं। सभी महान हस्तियों का अनुभव है, जिसने इस अवसर का लाभ उठाया वही भाव सागर पार होता है। जन्म जन्मांतर के दुखों से उसी को निवृत्ति छुटकारा मिलता है, वरना इस संसार में चाहे राजा हो चाहे रंग हो, अमीर गरीब कोई भी हो, हर कोई अथाह दुख से गुजरता है और वही दुख लेकर के चला जाता है। जन्म जन्म उस दुख को भोगता रहता है। सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिसने उसका लाभ उठाया, सत्संग के मर्म को समझ लिया, कीमत को समझ लिया, वही जीवन की कीमत को पाता है। तुलसीदास जी दावा करते हैं कि सुनि समुझे जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, और लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास जी जब संत के शरण में अर्थात गुरु के शरण में जाते हैं और उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्य का संग होता है, सत्य के संग से क्या लाभ मिला, क्या उनका अनुभव है, जानकारी है, उसको उन्होंने लिखा है सभी जीवों के लिए। के सुनि समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुनि समुझे, जो सुनता है समझता है, मुदित मन प्रसन्न चित होकर के खुशी पूर्वक। बहुत लोगों को सत्संग बोझ दिखाई पड़ता है, तो खुश क्या होंगे? उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ रहा है, क्योंकि आ तो गए हैं लेकिन संस्कार उल्टा है, और उल्टा संस्कार होने के नाते सत्संग की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो उन्हें खुशी कहाँ से आएगी? कोई प्रबल संस्कारी पावन संस्कार जो कमाया होता है वो समझ पाता है कि जिस दर पे हम आए हैं इस दर पे
जन्म जन्मांतर की बिगड़ी तकदीर बनाई जाती है। और जो ऐसा समझता है वही मुदित मन से सुनता है, प्रसन्न चित्त, खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक सुनता है। सुन समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। देखें, बहुत एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। मज्जहि अति अनुराग। मज्जन का मतलब होता है स्नान करना, डुबकी लगाना। अति अनुराग, थोड़ा नहीं, अति अनुराग, अति प्रेम से। अनुराग माने प्रेम। जो सुनता है, समझता है, प्रसन्न चित्त मन से सुनता है, समझता है और अति अनुराग से डुबकी लगाता है। अर्थात यहाँ कोई गंगा बह रही जो डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने का मतलब है जो सच्चाई दर्शाई जा रही है उस सच्चाई को पूरी तरह समझता है, उसे कहते हैं डुबकी। नहीं, पूरा डूब जाना। थोड़ा बहुत समझ रहा है तो समझो हाथ पैर धो लिया, पूरा समझ रहा है तो समझो डुबकी लगा। मज्जहि अति अनुराग, जो अति अनुराग से, माने ऐसा अनुराग किसी से नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम जिसके हृदय में पैदा हो जाता है, सत्य का संग अति अनुराग से करता है, बहुत अथाह प्रेम से करता है, तो इस शरीर के रहते हुए चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शरीर के रहते हुए प्राप्त कर लेता है। शरीर को छोड़ना नहीं। लोग कहते हैं छोड़, शरीर जब छोड़ के जाएंगे तब गति मुक्ति मिलेगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म वास्तव में क्या है, कैसा धर्म को प्राप्त करता है, ध्यान से समझें। जब हमारा मन चित्त ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए लगता है, वही मन चित्त की प्रधानता है। हमारा मन ज्यादा से ज्यादा दुनिया में लगता है तो हमको दुनिया मिलती है, और दुनिया 2 रोज की होती है, और मालिक हमेशा का। धर्म हमेशा का होता है। धर्म सच्चे में मालिक को अपना बना लेना, मालिक से दिल लगा लेना, स्वयं को पहचान करके स्वयं में स्थिर हो जाना, यही है धर्म। जब हमारी आस्था प्रबल होती है इसके लिए, तब समझिए कि हमें धर्म की प्राप्ति हो गई। ज्यादा हम इसी सच्चाई का महत्व देते हैं, मालिक को याद करने का महत्व देते हैं। ये समझ पाते हैं कि ये संसार में मालिक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ यही है और यही धारण करने योग्य है, वरण करने योग्य है। तो
धर्म का पुरुषार्थ हमें मिल जाता है। ये है धर्म, जो कह रहे चारों पुरुषार्थ मिल जाता है, इस तरह से मिलता है। अब धर्म अर्थ, अर्थ माने होता है धन। अर्थ माने क्या होता है? धन। जब ज्यादा से ज्यादा धन हम धर्म में लगाते हैं, मालिक की तरफ चलने में लगाते हैं, तो हमारा धन धन्य हो जाता है। वही धन सही में किसी सच्चे आत्मा के लिए खाने योग्य होता है, प्रयोग करने योग्य होता है, जो धन धर्म में लगता है। अगर धर्म में कोई नहीं लगाता है अपना धन, तो उसका धन एक धर्मात्मा के लिए खाने योग्य नहीं होता। अगर वो खा लिया तो उसकी बहुत सारी भक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी बहुत ज्यादा कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। वही धन धन्य होता है जो धर्म में लगता है। अर्थात प्रभु के मार्ग में चलने में जो धन लगता है, वही अर्थ की प्राप्ति है। अर्थात परमात्मा रूपी धन हमें मिल गया। जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है मालिक के प्रति, तो हम धन को समझते हैं कि ये तो नाशवान है और मालिक तो अविनाशी है। अविनाशी के लिए नाशवान खर्च कर दें तो क्या दिक्कत है? अब अमेरिका अगर आपको जाना है तो बॉर्डर पर भारत की करेंसी से अमेरिका की करेंसी लेना पड़ेगा, तब आप अमेरिका में पहुंच पाएंगे। ऐसे उस सच्ची दुनिया में जाने के लिए झूठी दुनिया को न्यौछावर करना पड़ता है। बात समझ में? जिसे हम धन कहते हैं। और जब ऐसा कर लेते हैं तो समझिए कि हम अर्थ का पुरुषार्थ हो गया, हमारा धन धन्य हो। कहते हैं ना, चार पुरुषार्थ मिल जाता है जिंदे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा मालिक के लिए प्यासी है, परमात्मा के लिए प्यासी है। उसी के आड़ में हम दुनिया में दौड़ते हैं। लोग ऊंचा महल क्यों बनाते हैं? कि अब शांति मिल जाएगी, आनंद आएगा। धन क्यों बढ़ाना चाहते हैं? कि अब आनंद आएगा। बाल बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे, तब आनंद आएगा। इस आनंद के पीछे कोई और आनंद है, कोई और धन है, कोई और शांति है, कोई और सुकून है जिसे हम ढूंढते हैं, और वो आपके मालिक में है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, कामना करते रहते हैं। अब ये कर लें, ये हो गया तो अब वो कर लें, अब वो कर लें। ऐसे पूरा समय बीत जाता है और बुलावा आ जाता है और हम चले जाते हैं। समझ रहे? हम संतुष्ट नहीं हो पाते, असंतुष्ट, संतुष्टि नहीं हुई और हम ऐसे चले जाते हैं कि लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए और मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। कामना जब प्रभु के लिए होती है,
हमारी इच्छा चाहे जैसे कहीं भी सत्संग हो रहा हो मैं वहाँ जाऊँगा, जो भी हमें दान पुण्य करना पड़े उसमें हम मगन होकर के करेंगे, खुश होकर के करेंगे, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है और जो कर लेंगे वही मेरा है। जब ऐसी कामना होती है तो काम का पुरुषार्थ हो जाता है। यही है काम का पुरुषार्थ। जब आपकी कामना सही जगह पे होती है तो काम का पुरुषार्थ हो जाता है। और जब हमारी कामना झूठे जगह पे होती है तो हम फंस जाते हैं। पूरे जिंदगी भर कामना करते 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 मर जाते हैं और संतुष्टि भी नहीं हुई, कभी भी शांति नहीं मिली सही से। और यहाँ से जब जाएंगे तो 84 लाख जन्म तक धक्के खाएंगे, क्योंकि कामना 52 चीज का किया है, वही भाव हम लेकर चले जाते हैं। लेकिन यही कामना जब प्रभु के चरणों में चली जाती है तो ये कामना धन्य हो जाती है और काम रूपी पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो जाता है। बहनों, श्री सच्चिदानंद भगवान की। और जब ऐसी कामना होती है तब मोक्ष है। ध्यान दीजिए, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब छुटकारा, मुक्ति। दुनिया का रहस्य हमें समझ में आ जाता है जब हमारा ठिकाना ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा के सिवा और किसी की हम कामना नहीं करते तो फिर और रहेगा क्या? और कुछ रहेगा? और कामना परमात्मा की वही करता है जो इस दुनिया को पढ़ लेता है, समझ जाता है कि दुनिया कितनी सुखदाई और कितनी दुखदाई है। एक बार मालिक ने मनुष्य की जिंदगी दिया है, अगर हम दुनियादारी में फंस गए तो फिर हमें जीवन मिलने वाला नहीं। समझ लीजिए कान खोल के, ये जिंदगी केवल 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 प्रभु के लिए मिला है और कोई इसका मकसद नहीं है। एक ही मकसद है कि हम प्रभु को प्राप्त कर लें, हमारा जीवन प्रभुमय हो जाए। जब हम कामना प्रभु की करते हैं और हर कर्म प्रभु के लिए करते हैं, कहीं भी खेत में जा रहे, खलिहान में जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, खेत खलिहान में, वहाँ हम सुमिरन ध्यान, सुमिरन में मन लगा हुआ है, गुरुदेव में मन लगा हुआ है कि मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरुवर ने कमाल कर दिया और ज्ञान का माला देकर मालो माल कर दिया। जो सबसे बड़ा माल सब कुछ है परमात्मा, उसको मेरे गुरुदेव ने दर्शा दिया। जब हर वक्त हर क्षण यही दिमाग में घूमता रहता है तो ये कामना केवल केवल प्रभु को चाहती है और प्रभु में ही पहुंचाती है। इसके अलावा सब नॉर्मल हो जाता है, सब केवल काम लेने के लिए होता है, दिल किसी से लगता नहीं। तो जब दिल नहीं लगता तो मोक्ष, मुक्ति अर्थात हमारी सूरत मालिक में टिक गई है, अब दुनिया हृदय से निकल गई, इसे कहते हैं मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ शरीर के रहते हुए मिल जाता है। कब?
जब हम सत्संग की गहराई में उतरते हैं, अर्थात सोने समुझें जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, और लहें चार फल अछत तनु साधु समाज। यही चार पुरुषार्थ है।